ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, एस्ट्रोलॉजिकली कई बार ऐसा होता है कि हम फोरकास्ट तो कर जाते हैं, बट कई बार जो होता है चीज़ें आकर के गड़बड़ हो जाती हैं लाइव मार्केट में। फिर चेक करना पड़ता है कि भाई मार्केट का एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि आज करा था, है ना। और आज का भी बताऊंगा कि हालांकि मैंने आप लोगों को तेज़ी बताई थी कि भाई मेरे हिसाब से तो तेज़ी रहनी चाहिए, और निफ्टी ज़्यादातर सुबह से ही तेज़ी में रहा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव रहा, बट एंड में बैंक निफ्टी भी जहां ओपन हुआ था वहां से अच्छा खासा रिकवर कर गया था। बट उससे पहले ज्योतिष का एक चमत्कार दिखाऊं आप लोगों को। पोजिशनली मैंने क्या बताया था, ठीक है ना। और ये मैं एक बार नहीं कई बार दिखा चुका हूँ आप लोगों को, एक बार फिर दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बताया था, ठीक है जी। तो ये 7 अगस्त को मैंने अपने पेड ग्रुप में ये फोरकास्ट करी थी, जब बाज़ार 24,000 था, है ना। जब बाज़ार 24,000 था के आसपास आ गया था निफ्टी, और वहाँ से और नीचे जाने की गुंजाइश थी। बट एक दिन जो मेरे हिसाब से अच्छा खासा नेगेटिव होना चाहिए था, बट बाज़ार उस दिन पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मैंने बताया था, देखो क्या है ये देख लीजिएगा। 7 अगस्त 2024 दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया ये सुनिएगा। 7 अगस्त को सेकंड पोजिशनली आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से मार्केट जो है अब 19 तारीख तक, आप मान के चलो कि आज या कल से मान लीजिए 19 तारीख तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, दोनों साइड की मूव देगा, पर हो सकता है ज़्यादातर पॉजिटिव साइड रहे, ठीक है। और अभी दूसरा क्या है, वर्ल्ड में आप इवेंट देख ही रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है, थोड़ा सा वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा है, बट फिर भी 18 से 19 अगस्त तक मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी। पोजिशनली दोनों साइड की मूव रहेगी 18 या 19 तारीख तक, ठीक है। और 19 तारीख के बाद से जो है बाजार में आपको फिर एक बार नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा, वहाँ से बाजार जो है डाउन साइड आएगा 19 तक। तो हो सकता है 19 तारीख तक आपको ये दोबारा बाजार 24,724 800 तक दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और 19 तारीख से या 19 तारीख अब इसमें हमने बताया कि भाई हो सकता है कि बाज़ार आपको वापस 24,700 24,800 के लेवल दिखा दे। और आप सब देख ही रहे हैं कि भाई आज का लेवल क्या है। और ये मैंने 7 अगस्त को बोला था। अब इसमें देखो मेरा काम है फोरकास्ट करना। अब उस पर आपने ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ बताना। अब इसमें एक चीज़ और हो गई कि हमारे हिसाब से 21 तारीख को बाज़ार गिरना चाहिए था, बट बाज़ार नहीं गिरा। तो वहीं मेरे कान खड़े हो गए कि ये बाज़ार अभी गिरने के मूड में नहीं है, ठीक है। और आज का देखिए हमने क्या बताया, आज का भी बता दूं आप लोगों को। हालांकि आप लोगों को बताया था, बट मैंने टाइम ट्रेंड नहीं बताया था, एक यूटी के हिसाब से बता के गया था। और एस्ट्रोलॉजिकली भी देखो मैंने बताया था इसमें। और ये आज का मैंने प्रेडिक्शन दी थी, टुडे आ रहा है टुडे। अब इसमें देखो मैंने 11:33 पे एक वॉइस मैसेज डाला था। ये वॉइस मैसेज सुनिए क्या डाला। देखिए जी, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा तो बैंक निफ्टी में बनाइएगा, और स्टॉप लॉस लगा के कम लौटना, ठीक है। ठीक है जी। और मार्केट तो अभी कॉल पुट खा रही है, दोनों साइड का मार्जिन खा रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इंट्राडे ट्रेडर्स। और हमने 11:30 से 1:30 बजे तक बताया था कि बाज़ार मंदी में रह सकता है। और बैंक निफ्टी में कहा था, हालांकि मैं देखो कोई स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं देता, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए मैं लेवल नहीं देता, सिर्फ तेज़ी मंदी बताता हूँ, ठीक है ना। अब आज 1:29 पे मैंने क्या बोला वो सुनिएगा। देखिए, एज पर टाइम ट्रेंड जैसे बताया था कि भाई 11:30 से 1:30 जो है मार्केट नीचे आ सकता है, सो बाजार नीचे आए। और बैंक निफ्टी में कहा था कि पुट लीजिएगा तो बैंक निफ्टी की लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए, यहाँ से 1:30 1:35 के बाद से रिकवरी आनी चाहिए। तो कॉल बाय कीजिएगा, निफ्टी में कीजिएगा, बैंक निफ्टी अवॉइड कीजिएगा कॉल के लिए, ठीक है।
अब इसमें मैंने साफ बोला कि भाई जो कॉल लीजिएगा निफ्टी में लीजिएगा, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिएगा। हालांकि बैंक निफ्टी भी एंड में अच्छा खासा रिकवर कर गया। तो और आज एक पता नहीं एक मेरे उसमें लिस्ट सेव नहीं है नंबर, उस नंबर से एक मैसेज आया 2:15 बजे के आसपास कि मेरे दोस्त ने प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करा हुआ है। अब किसका ज्वाइन करा हुआ वो नहीं बताया, मेरा कराया या किसी और का। तो उसने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ, उसको 4-4.5 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। तो मैंने कहा भी घाटा क्यों हो रहा है, क्या ट्रेड ली? तो उन्होंने बताया बैंक निफ्टी में उन्होंने ट्रेड ली है, कॉल बाय करी हुई। तो मैंने कहा अभी आपको मैसेज सुनवाया मैंने कहा बैंक निफ्टी तो मैंने बोला ही नहीं है कॉल लेने के लिए, निफ्टी बोला कॉल लेने के लिए। उसके बाद फिर मैसेज नहीं आया। फिर जब बैंक निफ्टी भी रिकवर कर गई तो उसके बाद मैसेज कर रहे कि भाई सॉरी वो आपके टाइम से पहले ही हमने क्या नाम है सौदे ले लिए, पता नहीं क्या इस तरह कि आपका टाइम उसमें हमने पूरा रखना चाहिए था, ये है वो है। तो भाई जो मैं एक समय बताता हूँ उसी दौरान जो है बाज़ार में तेज़ी मंदी का बनता है। अगर मेरे हिसाब से नहीं आता तो पहली बार 4.5 लाख लॉस होने का मतलब समझते हो कि बहुत मोटी क्वांटिटी में किसी ने ट्रेड ली होगी। ठीक है, तो मोटी क्वांटिटी में तो देखो मैं हमेशा मना करता हूँ कि मत लीजिए। और इसमें साफ बोला हुआ वॉइस मैसेज में, चाहे उसने अगर मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कराया तो भाई गलत ट्रेड लिए। जो मैंने बोला वो ट्रेड लो निफ्टी में। निफ्टी 1:30 बजे के बाद से ही बाज़ार में तेज़ी आ गई थी निफ्टी में, है ना। तो जो मैंने ट्रेड बोला उसके अगेंस्ट ले रहे हो तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी प्रकार के लॉस और हानि के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो ये दो चीज़ें बताई। मेन मकसद ये है कि एस्ट्रोलॉजी की आप लोगों को पावर दिखाना। कोई लेवल नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्योर एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। ठीक है जी। अब बात करेंगे कल की 22 अगस्त 2024 निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। कल निफ्टी एक्सपायरी हुई है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कल अगर बात करें तो देखो कल चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेगा, राहु के साथ में रहेगा, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। नक्षत्र स्वामी जो है चंद्रमा से 12वें है, शनिदेव चंद्रमा से 12वें हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। और बुध जो है राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ गया, वक्री है, राहु की दृष्टि में है, ये भी गड़बड़ है। और सूर्य और शुक्र से षडाष्टक योग में चंद्रमा है, ये भी गड़बड़ है कल के लिए। ठीक है, तो कल करना क्या है। कल देखो जी वही आज की तरह ही ओपन होने के बाद शुरू का 15-20 मिनट आधा घंटा मान लो 9:30 से 9:15 से 9:30 9:35 मार्केट का डायरेक्शन चेक करना है। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर बाज़ार में मंदी हुई, शुरू का आधा घंटा बाज़ार में मंदी रही तो आप ये समझ लेना कि बाज़ार जो है फिर पूरे दिन मंदी में रहेगा। प्लान 1 ये है, प्लान 1 कि अगर शुरू का आधा घंटा बाज़ार मंदी में रहा तो पूरे दिन बाज़ार मंदी में रहेगा। क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूँ कि कोई युति जब बनती है, ठीक है ना, तो कई बार वो मैंने ये देखने में आया कि यही युति तेज़ी कर दी तो वो सेम युति अगले दिन या जब भी वो युति बनती है बाज़ार में मंदी कर रही होती है। तो वो चीज़ें भी देख के कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ। अब ये जो युति बनी थी राहु और चंद्र की, ये पिछली बार इसमें बहुत अच्छा खासा बाज़ार में तेज़ी आई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शुरू का कल आधा घंटा प्लान 1 में शुरू का आधा घंटा अगर बाज़ार में मंदी हो गई तो फिर मान के चलना पूरे दिन बाज़ार में मंदी रहेगी। ठीक है। और प्लान 2 अगर बाज़ार में तेज़ी होगी शुरू के, क्योंकि टाइम ट्रेंड जो है वो भी मुझे तेज़ी शो कर रहा है ओपन होने के बाद, तो अगर तेज़ी हो गई
बाज़ार में, तो आप ये मान के चलो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक जो है बाज़ार में तेज़ी रह सकती है। और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बाज़ार में आ सकती है। तो कल 2 चीज़ हो सकती है, अगर मंदी रही तो पूरे दिन मंदी रहेगी, और अगर बाज़ार में तेज़ी हुई तो बाज़ार जो है फिर वो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक तेज़ी में रह सकता है, और उसके बाद जो है बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाज़ार अभी भी बुल रन में चल रहा है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि इतने मुल्कों की जो पुलिस है वो मुझे ढूंढ रही है, ऐसे ही है इंडियन स्टॉक मार्केट का। 200 से ज़्यादा जो कंट्रियां हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट की गिरावट का इंतज़ार कर रही हैं। उसमें कई हमारे यहाँ के देश के नेता भी हैं हैं जो अपने यहाँ के स्टॉक मार्केट के गिरने का इंतज़ार करते हैं, पर बाज़ार गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो कल के लिए बता दिया है क्या करना है। एक बार फिर बता देता हूँ, मंदी हुई तो पूरे दिन, और तेज़ी हुई तो 1:30 से 2 बजे के आसपास तक तेज़ी हो सकती है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है जी, तो ध्यान से ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आप लोगों को अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।